गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट सोशल इकोनॉमिक्स चल रही है। इकोनॉमिक्स का वॉल्यूम 3 है ये। वॉल्यूम 3 इट मीन्स एंड ऑफ द लेसन। तो इस लेसन के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट होगा। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। इट मीन्स पालमपुर में स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब बहुत छोटे छोटे उद्योग। आपने देखा कि पालमपुर इज इमेजिनरी विलेज। तो यहाँ पे कहना चाहिए रायगंज है, इसके बगल में साहे जो है एक और भी यहाँ पे टाउन है रायगंज के साथ साहेपुर, जो है एक टाउन टाइप का है। ज़्यादा उसकी डिस्टेंस नहीं है ना, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उसकी। इसीलिए आप ये देखिए कि पालमपुर विलेज एक इमेजिनरी विलेज है पालमपुर में। और सबसे बड़ी चीज़ है पालमपुर विलेज में कि यहाँ पे टाउन यहाँ से बहुत करीब है। जब टाउन यहाँ से करीब है तो जितना भी प्रोडक्शन होता है पालमपुर का, छोटा छोटा स्मॉल प्रोडक्शन होता है पालमपुर का, वो जो है यहाँ रायगंज में चला जाता है, ये आपका साहेपुर में चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रियाँ कैसे लोग लगाए हुए हैं। एक एग्जाम्पल है आपका मिश्री लाल का। ठीक है, मिश्री लाल एक व्यक्ति है, वहाँ के किसान हैं, एक फार्मर हैं। उन्होंने शुगर केन क्रूशिंग मशीन लगाई हुई है जो बिजली से चलती है, इलेक्ट्रॉनिक शुगर केन क्रूशिंग मशीन। ये जो है अपने उन्होंने खेत में ही लगाई है ना, सेट ऑन इट्स ओन फील्ड। सो ये जो है क्या करते, गन्ना क्रूशिंग, शुगर केन को क्रूशिंग का काम करते हैं। अब एक चीज़ और है कि इन दिस टाइम जो रिक्वायरमेंट है, जो सेटअप है, वो सेटअप यही है कि जो है वो सेटअप जो है इसलिए है कि हम जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मशीन से चले। मतलब जो फील्ड में मतलब ये जो लगी हुई है वो एक टाउन में हो या कहीं वो नियर बाई द मार्केट हो। ठीक है, तो ये तो है गई आज की रिक्वायरमेंट, आज की डिमांड। आप देख रहे हैं कि जो सेटअप किया है उसने अपने फील्ड में किया है, जो काहे चलता है, बुलॉक्स चलता है, बेल से चलता है, बेलों से चलाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब एक बात देखिए, शुगर केन की कहाँ से ये लोग परचेजिंग करते हैं। मिस्टर मिश्री लाल इज एन फार्मर ऑफ पालमपुर विलेज परचेज और वाई द शुगर केन डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर ऑफ पालमपुर। डायरेक्ट जो है पालमपुर के दूसरे किसानों से, ये खुद किसान हैं लेकिन पालमपुर के दूसरे किसान से ये जो है वो करते हैं क्या, गन्ना खरीदते हैं, है ना। और जब गन्ना खरीदते हैं तो जो है गन्ना खरीदने के बाद ये जो है काम करते हैं काहे का, जगरी का, गुड़ बनाने का काम करते हैं। तो दिस इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसको स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहा जाएगा, इंडस्ट्री तो नहीं कह सकते हैं। आपने देखा होगा अभी भी इन उत्तर प्रदेश, मैनी पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैविंग अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन लाइक एलुवियल सॉल्ट में। इस तरह पूर्वांचल साइड में होता है अभी भी, तो बस्ती गोंडा बहराइच में होते हैं। तो वहाँ पे लोग अभी उत्तर प्रदेश के यहाँ भी आसपास के एरिया में भी कुछ गन्ने होते हैं। यहाँ पे लोग अपने खेत पे ही जगरी क्रूशिंग का काम शुरू कर देते हैं, वो गन्ना शुगर केन क्रूशिंग का काम शुरू कर देते हैं और वहीं गुड़ बनाते हैं। सिंपल है ना। आप देखिएगा, पूछिएगा जो है आपके पेरेंट्स हैं या दादाजी हैं, उन्हें बिल्कुल मालूम होगा कि खेत पे जो है कैसे हम लोग गुड़ वो किसान बनाते। तो जस्ट लाइक द पालमपुर फार्मर मेक शुगर जगरी बाय द शुगर केन एंड शुगर केन परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर इन पालमपुर विलेज। तो लेकिन अब वो वहाँ पे करते हैं फील्ड में, वो लोग से चलाते हैं, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं कैसे, मैकेनिकल और मशीन से चलाने के लिए। इन दिस टाइम और पीपल ऑफ पालमपुर वांट टू मेक जगरी बाय द मशीन। साफ सुथरा हो, मशीन से हो, मैकेनिकल हो, ताकि जल्दी बने। लोग भी चाहते हैं ऐसा। इसके बाद ये पालमपुर सोल्ड ट्रेडर्स, जगरी सोल्ड ट्रेडर्स ऑफ द शाहपुर स्मॉल प्रॉफिट। अब जो है कहीं ना कहीं जो जगरी बनता है, जो गुड़ बनता है, वहाँ के किसान वो गुड़ को साहेबपुर के ट्रेडर्स को सेल करते हैं एंड अर्न स्मॉल प्रॉफिट।
और छोटे छोटे मुनाफा वो कमाते रहते हैं। इसलिए छोटे छोटे मुनाफा कमाते रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे मुनाफों से का मतलब होता है कि छोटे छोटे एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी भी कमाई हुई चलिए ठीक है, एक एक्स्ट्रा आमदनी उनकी निकल के आती है, जो उनका एक एक्स्ट्रा टैलेंट होता है कि खुद के गन्ने या अदर फार्मर ऑफ पालमपुर से उन्होंने जो गन्ने खरीदे और वो परचेज करने के बाद उन्होंने जो है जगरी को बनाया, जगरी के बाद उन्होंने सोल्ड कर दिया, जगरी सोल्ड ट्रेडर्स ऑफ द साहेबपुर के ट्रेडर्स को, वहाँ के व्यापारियों को जगरी को सोल्ड कर दिया। तो एंड अर्न द स्मॉल प्रॉफिट, छोटी छोटी प्रॉफिट वो कमा लेते हैं। देखिए अब एक ये तो हो गया आपका मिस्ट्रियल का एग्जाम्पल। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पहला एग्जाम्पल था मिस्री लाल, जो विलेज पालमपुर के हैं। उन्होंने शुगर केन से और गुड़ बनाने का काम अपने खेत पर ही किया। दिस इज़ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है कि साहब वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, MNC लगाए हुए, नहीं। ओनली ऑन द फील्ड और स्टार्ट द मेकिंग जगरी बाय द शुगर केन बाय क्रूसिंग शुगर केन बाय द ब्लॉक्स। तो अब हम बात करते हैं करीम, मिस्टर करीम ने क्या किया? करीम ने भैया ये कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। भाई साहेबपुर वो देखता है कि पालमपुर से मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स एवरी डे गो टू साहेबपुर फॉर लर्निंग द कंप्यूटर एंड फॉर स्टडी फॉर एजुकेशन एंड मैनी ऑफ द डिग्रीज डिप्लोमा, तो उसके लिए जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि करीम ने सोचा कि क्यों ना अपने गांव में हम जो है एक कंप्यूटर सेंटर खोल लें। किसने सोचा? मिस्टर करीम ने ये बात सोची, ठीक है। तो वही हुआ कि इन्होंने करीम ओपन द कंप्यूटर सेंटर इन द विलेज, गांव में कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। क्या हुआ? जब द मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द पालमपुर टू साहेबपुर, पालमपुर से साहेबपुर रानीगंज जाते थे, तो पता है इन बंदे ने यहीं खोल लिया। और उस समय एट दैट टाइम पालमपुर में 2 जो वीमेंस थी वो कंप्यूटर डिप्लोमा में कंप्यूटर डिप्लोमा मतलब किए थी। तो करीम डिसाइडेड टू गिव एम्प्लॉयमेंट इट्स वुमेन, है ना। तो एक देखिए एक बहुत बड़ा काम करीम करने जा रहे थे कि उन 2 महिलाओं को, वीमेंस हैव अ नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर डिप्लोमा, शी हैज़ then employed in the Karim Computer Center in the Palampur village. So this is a significant role of the Mr. Karim establish the small scale कहना चाहिए कि सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर, बहुत छोटे स्मॉल स्केल पे एक कंप्यूटर सेंटर की दुकान खोलना अपने गांव में उसके लिए बहुत मायने रखता था। तो कहीं ना कहीं अब जो बच्चे मैनी कैंडिडेट्स मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम पालमपुर टू साहेबपुर एंड रानीगंज, वो कहीं ना कहीं उसमें अब कमी आती है और उनके गांव में ही वो चीज़ मिलने लगती है। तो बच्चा फिर बाहर क्यों जाएगा? डेफिनेटली फिर बच्चा वहीं इस्टेब्लिश होने लगा और कहीं ना कहीं ये जो है करीम का छोटा सा जो है बिजनेस एक रन पे आ गया, ठीक है ना। इसके बाद शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, अगला क्वेश्चन है शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन इसको माना गया है ड्यू टू शॉपकीपर यू नो अबाउट वेरी वेल अबाउट द शॉपकीपर इन आवर एरिया, लाइक शॉप ऑफ द टूथपेस्ट, शुगर, गुड़, जगरी जिसे कहते हैं, पेन, पेंसिल, कॉपी, टेबल्स जो भी है, कैलकुलेटर्स जो भी है, आप लोग इरेजर, पेंसिल जो भी यूटिलाइज करते हो, चौक, है ना। तो ये सब शॉपकीपर्स, है ना, जो भी सामान मिलता है इन दिस टाइम एक लार्ज स्केल पे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ता हुआ, इसीलिए आप देखते हो कि सॉफ्टवेयर की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, ये सब उस समय केवल वो नहीं थी। उस समय केवल शुगर केन, गुड़, पेन, पेंसिल, बुक्स, टेबल्स, डायरी, है ना, ये मिलते थे। उस समय वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से बहुत वेल कनेक्टेड गांव था पालमपुर, जिसे कहते हैं। फ्यू फैमिलीज हु हाउसेस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव अ यूज्ड टू पार्ट ऑफ स्पेस टू ओपन ए स्मॉल शॉप, दे सेल ईटेबल। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि हर एक व्यक्ति वहाँ का अपने चांस को मिस नहीं कर रहा था। अ पीपल who were
लिविंग नियर बाई द बस स्टैंड इन पालमपुर। पालमपुर के आसपास या रायगंज के आसपास के जो बस स्टैंड के आसपास के जो घर थे, जो लोग उसमें रहते थे, उन्होंने पता है छोटी छोटी दुकानें घर पे ही बना ली, ताकि जो भी व्यक्ति आएगा वो वहीं से अपने सामान को परचेज कर लेगा। कुछ खाने के सामान भी आप समझ गए होंगे, है ना। इडली डोसा चाउमीन की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय ये सब नहीं था, समझ गए। तो ये जो है अब डेवलप्ड है, आ तो गया था इंडिया में, लेकिन बड़ी बात है कि एक इमेजिनरी विलेज की स्टोरी, यू आर स्टडिंग अबाउट द इमेजिनरी विलेज ऑफ पालमपुर। सो उस वक्त जो ईटेबल फूड होंगे वो नॉर्मली रहे होंगे, है ना, समोसास वगैरह रहे होंगे। तो आप तो समझ ही गए हो कि खाने पीने के सामान बस स्टैंड के पास के रहने वाले व्यक्तियों ने ओपन्स कर लिए। तो एवरीबडी गेट चांस फॉर कहना चाहिए अर्निंग द मनी, दिस इज स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। और ये शॉपकीपर वाला टॉपिक है, शॉपकीपर। अब अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट एक ट्रेजरी सेक्टर को बिलोंग करता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, ट्रेजरी सेक्टर को बिलोंग करने वाला ये ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज वेरी कहना चाहिए इट्स लीड to significance role. It has the significance role of the transportation in the development of any of the nation in the world. पूरी दुनिया में किसी भी देश में if you have good transport system, good transportation, then आप सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। नाइदर अगर ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा नहीं है, फिर कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री कौन है? अच्छी सड़कें हैं, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन जो ट्रांसपोर्टेशन आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, उस दुनिया के उन देशों में उन देशों में कैसा है, इस बात पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं जब हमें जो है इस बात से हमें अलग लगता है कि ये बात नहीं हो रही है, तो वो देश डेवलप नहीं होता, डेवलपिंग में होता है। तो आई वांट फास्ट ट्रांसपोर्टेशन और गुड रोडवे सिस्टम, रेलवे सिस्टम, एयरवेज सिस्टम, सीवेज सिस्टम एंड मैनी ऑफ द पाइपलाइंस ऑल्सो। सो यू हैव स्टडीड इन 10th क्लास, आप पढ़ेंगे। लेकिन बेटा ये लेसन फिनिश हुआ है और इसमें देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन कैसा था। पालमपुर टू रायगंज, रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप एंड बुलक कार्ट्स, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स ऑल्सो। तो दीज ऑल आर वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन पालमपुर विलेज। सो माई डियर चिल्ड्रन, complete your notes with the help of NCERT of economics फर्स्ट लेसन डेवलपमेंट। उसमें ये स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज है ना, ये जो है ये डेवलपमेंट हटाइए, यहाँ से स्टोरी ऑफ पालमपुर लिख लीजिए। पालमपुर है ना, ये पालमपुर लिखा हुआ वहाँ पे, स्टोरी ऑफ पालमपुर है ना। तो पालमपुर लिख लीजिए, यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं है। तो पालमपुर, स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज है, इसको आप क्लियर करिए और नोट्स कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच।